हालांकि जब अमिताभ बच्चन से अलग हुए तो फिर दुनिया में उन्होंने समझाया उसको, सहेली ने भी समझाया कि तुम शादी कर लो, हो सकता है तुम्हारा ये दुख। लेकिन उन्होंने भी कसम खा ली कि मैं सारी जिंदगी नहीं, शादी लेकिन उसने शादी की। अच्छा, शादी हुई एक? बिल्कुल शादी की। मुकेश अग्रवाल एक बिजनेसमैन थे, उनसे शादी की। फिर शादी की और उन्होंने बेपनाह प्यार दिया इनको, बड़ा वो किया, सारा कुछ किया। हाँ। और इसने वक्ती तौर पर संभल भी गई और फैसला कर लिया कि ठीक है शादी हो गई है तो अब अमिताभ बच्चन को मैं भूल जाऊं जी। और उसको भूलने की खातिर इसने प्रोग्राम बनाया कि हम लंदन चले जाते हैं, वहां जाकर रहते हैं महीना 2 महीने। ये दोनों मियाँ बीवी लंदन चले गए। लंदन जाने के बाद रात को, अब पहले तो आपको पता शौहर अपने घर से दूर होता है, जब बाहर कोई उसने दवाई लेनी है, कोई ट्रीटमेंट कराना तो बाहर करवा लेता है ना। अब लंदन में ऐसा होता नहीं है। लंदन में ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास जाकर होता है, दवाई पूछ कर लेनी पड़ती है। वो दवाइयां साथ ले गए तो इसने देख लिया वो कुछ मेडिसिन खा रहे थे। अच्छा। तो उसने कहा तुम मेडिसिन क्यों खा रहे हो? कहते मुझे एक तकलीफ है जिसकी वजह से मैं खा रहा हूं। क्या तकलीफ है? मैं बता नहीं सकता। उसने जिद कर ली कि मुझे बताओ। अब उसने उसकी आंखों में आंखें डाली, दोनों ने आंखों में आंखें डाली तो रेखा ने कहा कि मेरी आंखों में इस वक्त अमिताभ नहीं है, सिर्फ तुम हो। तुम्हारी आंखों में कोई है तो नहीं? अच्छा। तो उसने कहा मेरी एक बीवी है और ओए। तो यहाँ एक और एक झटका, जो इसको आखिरी झटका भी आप कह सकते हैं। ठीक। वो उसको लगा और उसने कहा मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं उनका ख्याल भी रखता हूँ और मुझे रेखा रखना पड़ता है। ये वो राज था जो मैंने आपसे छुपाया था। यूं रेखा आखिरी बार गिरी, आखिरी बार टूटी, आखिरी बार उसे ये एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में जो भी आया आधा आया, पूरा नहीं आया। तो अमिताभ बच्चन के बच्चे उसे याद आए, उसका भी यही प्रॉब्लम था, इसका भी यही प्रॉब्लम था, इसने शादी कर ली लेकिन मेरा पूरा तो ना हुआ। तो यहां से वो बिखर गई और उस रोज उसने हल्फ उठाया कि आज के बाद मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। ठीक। ये कसम उसने उस वक्त उठाई और लंदन से वापस आ गई। उसने बगैर बताए अपने शौहर के घर जाना छोड़ दिया, वहां रहना छोड़ दिया, उनसे ताल्लुकात खत्म कर लिए, टेलीफोन भी बंद कर, उसके नंबर भी ब्लॉक कर दिए। लेकिन वो शख्स जो मुकेश अग्रवाल था, वो इसके बावजूद जब ये सेट पर आती थी तो वहां सेट पर आ जाता था। वहां बैठा रहता था, अपनी मोहब्बत को शो ऑफ करता था। लेकिन ये उसको कोई रिस्पांस नहीं देती थी। विद इन 7 मंथ्स उसकी डेथ हो गई। और बाज लोग ये कहते हैं कि उसने खुदकुशी की थी और एक बयान ये भी है कि वो रेखा का दुपट्टा उसके घर में रह गया था और उसे उसी के दुपट्टे से अपने गले को बांधा और उसकी डेथ हो गई। ओह माय गॉड। तो रेखा जी से इस सिलसिले में पूछा गया तो क्या इस तरीके से वो मर गया, देन बट हम तो कई बार मरे। ओए। किसी ने पूछा हमें हमारी मौत इतनी सख्त, इतनी सख्त। उसने कहा आपने पूछा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, बिल्कुल कोल्ड। उसका कोल्ड हार्टेड भी कहा गया कि तुम बेहिस हो कि एक आदमी मर गया और तुम्हारे लिए मरा और तुमने, उसने कहा तुम्हारी वजह से मरा। कहती वो मेरी वजह से नहीं मरा, वो अपने प्रॉब्लम की वजह से मरा। तो बात यह है कि मैं तो कई बार मरी और अब मैं अकेली हूं। देन व्हाट? ठीक। उसके बाद फिर उसने ये फैसला कर लिया कि जलाना कैसे है मैंने जिया को। हाँ। मुझे तो उसने सुकून नहीं लगा। अब ये सिलसिला साथ साथ चल रहा है। ये सिलसिला चल रहा है और उसने हर महफिल में जाकर, और एक फिल्म सिलसिला भी थी, वो बाद में आती है, अभी मैं बताता हूँ। हर महफिल में जाना, मंगलसूत्र पहनकर और सिंदूर डालकर मांग में, वो हर महफिल में जाती थी और अमिताभ बच्चन से अगर बात नहीं करती थी तो महफिल में जहां बैठी थी उसकी आंखें अमिताभ बच्चन के चेहरे पर होती थी और ये वो जिया को दिखाती थी कि ये तेरा है, तेरे पहलू में बैठा हुआ, लेकिन मेरे दिल में है। ये मेरे दिल में और मेरा ही रहेगा और ये मेरा रहेगा। ये बड़ा अजियतनाक मरला बन गया हुआ था और ये इतना वायरल हो गया वहां ट्रेड में। बच्चे की जुबान पर ये आ गया कि यार ये मंगलसूत्र, ये मांग सदूर, ये सब कुछ ये अमिताभ बच्चन के लिए ये कब तक चलेगा। तो यश चोपड़ा बड़ा एक ज़हीन आदमी था, वो अक्सर ऐसे मौजूद लेता था। उसने सिलसिला का स्क्रिप्ट लिखवाया। अच्छा। एक गर्लफ्रेंड का और एक बीवी का और बीच में एक आदमी। ठीक। उसकी कास्टिंग हुई तो उसने रेखा जी को साइन किया, कहानी सुनाई। ठीक। तो रेखा ने कहा आप हमारे जख्मों को ताज़ा करना चाहते हैं, कर लें, हमें शौक है। फिर वो गए कि जिया बच्चन से कहा कि ये रोल तुम करो।
अब यह बच्चे ने इनकार कर दिया कि मैंने नहीं करना। फिर उन्होंने समझाया कि देखिए इसका एंड ये है कि जो गर्लफ्रेंड है उसको छोड़कर वो अपनी बीवी के पास आ जाता है हमेशा के लिए। तो उसने मान लिया। फिर ये दोनों की फिल्म शुरू हुई और इन दोनों की उस लव स्टोरी को देखने के लिए लोग उमड़ उमड़ के आए और सिलसिला एक सुपरहिट फिल्म हुई। हालांकि वो इतनी मेयारी फिल्म नहीं थी जितना उसने बिजनेस किया। ठीक है। तो वो जो एंड था ना, वो इनकी मोहब्बत का जवाल भी आप कह सकते हैं और इनके वापसी भी का सफर कह सकते हैं। लिहाजा वो रेखा अपनी रातें कैसे गुजारती है, किस तरीके से गुजारती है। अमिताभ बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन आता है, उसके पास नहीं आता, ये आज भी राज है। ठीक। लेकिन उसका ये मैंने लेटेस्ट भी एक वीडियो देखी है जी। एक फंक्शन था जिसमें वो आई है और मंगलसूत्र पहन कर आई है। तो एक आदमी ने उससे सवाल किया कि आप इतनी बेकरार और बेचैन हैं और एक शादीशुदा मर्द के लिए क्यों? कहते मुझसे पूछिए ना। वो किसी और औरत के बारे में कर रहा था। तो ये माइक पे खड़े थे, इसने कहा मुझसे पूछिए ना। यानी कहने का मकसद ये है कि औरत जो होती है अगर उसकी मोहब्बत सच्ची, और मैं समझता हूँ कि रेखा जैसी मोहब्बत जो है शायद ही कोई लड़की आम जिंदगी में भी किसी मर्द से कर सकती।